बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मरकब तौसीफ़ी पढ़ेंगे। मरकब कहते हैं मजमूए को। इससे पहले हमने इसम पढ़ा जो एक लफ्ज़ होता है। अब हम एक से ज़्यादा अल्फाज को मिला के मरकब बनाना सीखें। तो जैसे कि मुरक्कब के लफ्ज़ से इजहार हो रहा है कि मुरक्कब एक से ज़्यादा इस्मों या लफ्ज़ों को मिलाया जाएगा, तो मुरक्कब तौसीफ़ी में दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को मौसूफ़ कहते हैं और दूसरे हिस्से को सिफ़त कहते हैं। अरबी में उर्दू के बिलअक्स है। उर्दू में हम सिफ़त पहले लाते हैं, हम कहते हैं नई किताब, और अरबी में हम कहते हैं किताबुन जदीदुन। तरतीब बदल जाती है। किताबुन जदीदुन, पहले मौसूफ आया फिर उसकी सिफ़त आई। इसी तरह देखें मालिकुन, मालिक कहते हैं बादशाह, मालिकुन सालिहुन, नेक बादशाह। तर्जमा करते हुए बाद वाले का तर्जमा पहले करेंगे और पहले वाले का तर्जमा बाद में करेंगे। मालिकुन सालिहुन, नेक बादशाह। अदुव्वुम मुबीनुन, खुला दुश्मन, वाज़े दुश्मन। तो ये तीन मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं और इसमें तीनों मिसालें जो हैं वो नकरा की हैं। इसमें मारफा लफ्ज़ कोई नहीं आया। उसूल ये है कि अगर मौसूफ नकरा होगा तो उसकी सिफ़त भी नकरा होगी, और अगर मौसूफ मारफा होगा तो उसकी सिफ़त भी मारफा होगी। अभी चूंकि हमने नकरा और मारफा पढ़ लिया है, नकरा को अलफ लाम लगा के मारफा बनाना चूंकि पिछले सबक में हम सीख चुके हैं, इसलिए हम इसकी मारफा की भी मिसालें इस्तेमाल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए किताबुन जदीद, जब हम इसको मारफा बनाएंगे तो किताबुन हो जाएगा अल किताब और जदीदुन हो जाएगा अल जदीद। अब जब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इसको अल किताब अल जदीद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अल जदीद जो बाद में आया है, जो सिफ़त है, उसका जो अलफ है वो गिर जाएगा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलते हुए, तो इसको हम पढ़ेंगे अल किताबुल जदीद। इसी तरह अल मालिकुल आदिल, अल बैतुस सगीर। तो ये मिसालें नकरा और मारफा की होगी। तो सिफ़त और मौसूफ में मुताबिकत होती है, यानी ये एक जैसे होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिफ़त जो है वो अपने मौसूफ के ताबे होती है। चूँकि मौसूफ पहले आता है तो मौसूफ की जो हालत और कैफियत होगी वही उसकी सिफ़त की होगी। सिफ़त अपने मौसूफ के ताबे होगी चार बातों में। पहली बात यह है नकरा और मारफा होना। दूसरी बात है एराब की हालत में भी वो एक जैसे होते हैं, और तीसरी है मुज़क्कर मुअन्नस होने में भी वो एक जैसे होते हैं, और चौथी बात है वाहद, जमा और तस्निया की हालत में भी वो एक जैसे होते हैं। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके दो सबकों में देखेंगे। अभी हमने नकरा और मारफा की मिसालें देखी हैं और उन पर गौर किया है। अब हम एराब की हालतें भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि हमने एराबी हालतें पढ़ ली हुई हैं, तो अब हम एराब की हालतों की मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पे फौज़न अज़ीमन, बड़ी कामयाबी। तो ये देखें नस्बी हालत है, तो दोनों मौसूफ और सिफ़त दोनों नस्बी हालत में आए। समनन कलीलन, थोड़ी कीमत। रिजालन कसीरन, बहुत से लोग। इसी तरह जो एराब की जर्री हालत है उसकी मिसालें अगर आप लें तो नफ्सिन वाहिदतिन, आयातिन बय्यिनातिन, लौहिम महफूज़िन, अल किताबिल मुबीन। तो ये सारी जो हैं एक ही हालत में है। पहले हमने पढ़ा अज़ाबुन अज़ीम, रसूलुन करीम,
रब्बुन गफूरुन, कुरानुन मजीद, ये सारे रफ़ी हालत में थे। तो ये हम देख रहे हैं कि इन सारी मिसालों में मौसूफ और सिफ़त एराब की हालत में एक दूसरे से मुताबिकत रख रही हैं। अगर मौसूफ रफ़ी हालत में है तो उसकी सिफ़त भी रफ़ी हालत में आ रही है। अगर मौसूफ नस्बी हालत में है तो उसकी सिफ़त भी नस्बी हालत में आ रही है। और अगर मौसूफ जरी हालत में है तो उसकी सिफ़त भी जरी हालत में